ओके स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, क्लास 11 चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए। जैसे पता है आपको कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट जनरली प्रेजेंट लेस अमाउंट। सॉल्यूट क्या होता है, जनरली प्रेजेंट किसमें होता है, लेस अमाउंट में। और सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट जनरली प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद अगर हम बताएं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यदि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से ज्यादा हो जाए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो ऐसा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। कैसा सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे अगर हमने ले लिया 10 kg शुगर को हाफ लीटर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, सॉल्वेंट से। तो उस समय कुछ गाढ़ा टाइप का बनेगा, ठीक है, विस्कस। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। ठीक, दूसरा चीज, जब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से कम हो जाए। ठीक है, किससे कम हो जाए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से कम हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से कम हो जाए और सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो जाए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से, यानी वाटर यूज कर रहे हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन कब होगा, जब आप वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। इसका मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व at maximum amount of solvent, ठीक है, given temperature and pressure, या at constant temperature and pressure। ध्यान दीजिएगा, no more solute can be dissolved at the maximum amount of solvent at given temperature and pressure, या constant temperature and pressure। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम दिया गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं चैप्टर्स में, मतलब आ रहा है बार बार सॉल्यूशन। तो सबको पता है सॉल्यूशन दो टाइप के हैं, एक है होमोजीनियस, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन, जैसे मान लो कि वाटर में
NaCl मिला दिया जाए तो ये NaCl का सोल्यूशन बन गया, ठीक। तो NaCl क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा और उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन NaCl है कौन वाटर है। इसका मतलब कि सेम फेस में हो, क्या हो, सेम फेस में हो या वन लेयर फॉर्म करे, वन लेयर मतलब वाटर और साल्ट का केवल एक ही लेयर हो तो ऐसे को होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। सेम फेस जनरली आप पता है सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड लिक्विड। उसी तरह हेटेरोजीनियस क्या होगा कि अगर वाटर में हम सैंड मिलाते हैं, क्या मिला दे, सैंड, यानी सैंड प्लस वाटर, ये कैसा सोल्यूशन हो गया, हेटेरोजीनियस। क्योंकि सैंड आपको पता है कि सॉल्युबल नहीं होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, तो एक सैंड का लेयर होगा एक वाटर का लेयर हो गया। तो इसका मतलब कि मोर देन वन लेयर इज फॉर्म, मोर देन वन लेयर इज फॉर्म। जब एक से ज्यादा लेयर फॉर्म हो जाए, ठीक है, एक से ज्यादा लेयर फॉर्म हो जाए और डिफरेंट फेस में हो, क्या हो, डिफरेंट फेस में हो, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हेटेरोजीनियस। ये सब सारी बातें हम लोग पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं। हमारा चैप्टर्स है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहले चीज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। आइए देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। आपका ध्यान देना है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या है, मास मास परसेंट आता है, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट आता है, मास वॉल्यूम परसेंट है, मोलरिटी मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस, ppm, जितने भी ये सब चीज हैं सब किस में आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है वेट वेट परसेंट। क्या है, वेट वेट परसेंट, वेट वेट परसेंट, या इसी को कहते हैं क्या, मास मास परसेंट, मास मास परसेंट, स्मॉल w बाई कैपिटल W, दिस वन। अब मास मास परसेंट क्या होता है, तो सिंपल थिंग है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट का मास किसमें होना चाहिए, तो ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट का मास किसमें, ग्राम में, सॉल्यूशन का मास ग्राम में, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है मास मास परसेंट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पहला मास मास परसेंट में। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए क्या कि 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 95 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, फाइंड मास परसेंट। 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व हो रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे निकालेंगे, और ऑल्सो फाइंड करना है नेचर क्या होगा, ठीक है। तो मास परसेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। स्मॉल w सॉल्यूट के मास को डिनोट कर रहा है और कैपिटल W सॉल्यूशन के मास को डिनोट कर रहा है। जो लेस अमाउंट में होते हैं वो होते हैं सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होते हैं वो होते हैं सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का मास तो पता नहीं, किसका मास पता है, एक तो सॉल्यूट का मास पता है और दूसरा जिसमें डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट का मास पता है। तो क्या आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो, यस,
क्या होता है बेटा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। यानी 5 ग्राम ये 95 ग्राम ये, यानी सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, 100 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट के मास को सॉल्वेंट के मास से ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट का मास 5 था और सॉल्यूशन का मास कितना निकाला, 100 इंटू 100। इस फॉर्मूले पे रख दिया, इस फॉर्मूले पे। तो आंसर कितना आ गया, 5%। आंसर कितना आ गया, 5%। और 5% का मतलब यही हो गया कि 5 ग्राम सॉल्यूट होगा और 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। यही तो होता है मास मास परसेंट। आई होप कि पहला आपको समझ में आ गया होगा मास मास परसेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बात करते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट की। इसके वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट आइए देखते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट क्या है। सेकंड है कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसी को डिनोट करेंगे स्मॉल वी बाई कैपिटल वी। तो सिंपल चीज है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अब किसमें होना चाहिए, ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, नीचे जो भी रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा। यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम किसमें है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान दीजिए दोनों ही किस में होंगे, ml में, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ये हो गया स्मॉल वी, ये हो गया कैपिटल वी इनटू 100। स्मॉल वी क्या है, वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूट का, और कैपिटल वी क्या है, वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का। जैसे ये क्वेश्चन इस पे करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास 10 ml ऑफ एसिटिक एसिड है। ठीक है, और डिसॉल्व हो रहा है, या ऐसे लिख देते हैं प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सॉल्यूशन, 90 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 10 ml क्या है, एसिटिक एसिड, प्रेजेंट हो रहा है 90 ml ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का दे दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में हम देखेंगे क्या आएगा आंसर कितना है, 10। ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया है कितना, 90 इंटू 100, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 100/9 यानी 11.11। ये आपका वॉल्यूम निकल गया, सॉरी वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट निकल गया 11.11। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग यूज करेंगे। ओके, तीसरा आपका क्या है, इसको देख लीजिए। तीसरा चीज क्या है, मास वॉल्यूम परसेंट। थर्ड वन है मास वॉल्यूम परसेंट। ज्यादातर यूज इसका मेडिसिन एंड केमिस्ट्री में होता है, मास वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन वही है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास किस में लेंगे, ग्राम में, और प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास वॉल्यूम परसेंट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन से कर लेते हैं हम लोग। यानी ऐसा लिख दो फॉर्मूला पहले कि मास ऑफ सॉल्यूट बाई में व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूट का मास ग्राम में है और इसका ml में।
इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहा था। तो इस तरह से हम लोग तीन चीज देखे, मास मास परसेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट और मास वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अब इस तीनों की मीनिंग जान ले, थोड़ा सा तीनों की मीनिंग जान ले। तीनों की मीनिंग में क्या है, सपोज हमने आपको दे दिया 5% बाई मास ऑफ NaOH, ठीक, बाई मास ऑफ, या इसको ऐसे दे दे 5% स्मॉल w बाई कैपिटल W ऑफ NaOH, ये दे सकते हैं दोनों में से। दूसरा चीज अगर मैंने दे दिया कि 5% बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH, या इसको भी ऐसे लिख सकता है 5% स्मॉल v बाई कैपिटल V ऑफ NaOH। ठीक है, और तीसरा चीज 5% स्मॉल w बाई कैपिटल V ऑफ NaOH। इसकी मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक, तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि 5% बाई मास दिया, इसका मतलब कि मास परसेंट दिया। और मास परसेंट क्या होता है कि मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, क्या है, मींस दैट, क्या हो गया इसका मतलब, मींस दैट 5 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है इसमें, NaOH, और प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है मास परसेंट। तो 5% का मतलब ये हुआ। अब ये छोटे से चीज में क्या क्या छुपा है, सबसे पहला चीज कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम, 5 ग्राम, देखिए। और दूसरा चीज क्या छुपा है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। और थर्ड, सॉल्यूट का मास पता चल गया, सॉल्यूशन का मास पता चल गया, तो सॉल्वेंट का मास आप निकाल सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5, 95 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का मास था 100, ये चीज आपको पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चंस में दे दे तो। ठीक है, अब आइए, इसका मतलब देखिए क्या क्या है, वॉल्यूम परसेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 5 ml ऑफ सॉल्यूट, 5 ml ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है, NaOH, और प्रेजेंट किसमें है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम परसेंट है। इसका मतलब इसमें क्या चीज छुपा हुआ है, इसमें छुपा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम, कितना ml, 5 ml, ये चीज। दूसरा चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ml। तो क्या वॉल्यूम आप निकाल सकते हो सॉल्वेंट का, यस, 95 ml, ये चीज ध्यान देना है। ठीक, तो इसका सेंस, अब यहां कुछ भी हो सकता है, 90% हो जाए, 99.9% हो जाए, तो ऐसे ही यूज होगा। अब ये बच गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, इसका मतलब है ये मास वॉल्यूम परसेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, मेडिसिन में ऐसे ही कंटेंट में लिखा जाता है ऐसे। तो इसका मतलब हो गया मास वॉल्यूम परसेंट का डेफिनेशन होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100। ठीक, तो इसका मींस क्या हो गया कि 5 ग्राम सॉल्यूट है NaOH, और प्रेजेंट किसमें है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस छोटे से चीज में क्या चीज पता है, तो पहला चीज पता है मास किसका, सॉल्यूट का, कितना, 5 ग्राम।
दूसरा चीज क्या पता है, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 100 ml। कितना, 100 ml। ये दो चीज पता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर एक चीज सोच लीजिए कि अगर डेंसिटी दे दी जाती, दिया तो है नहीं, अगर डेंसिटी दे दी जाती कि 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी है NaOH का, तब ध्यान दो कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मास निकाल सकते थे, किसका, सॉल्यूशन का। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसका मतलब कि डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम पर ml, ध्यान दीजिएगा। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 100 ml। 100 ml, ml से ml कैंसिल, कितना आ गया, 120 ग्राम। यानी ये किसका मास निकल गया, सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की दी गई है। और सॉल्यूशन का मास 120 ग्राम, सॉल्यूट का मास 5 ग्राम, तो क्या सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, यस, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटा के 195 ग्राम। ये तभी कर सकते थे जब डेंसिटी सॉल्यूशन का पता हो, ठीक है। आई होप मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट क्या होता है पता हो गया होगा, ठीक है। अब हम अपने कंसंट्रेशन टर्म्स के चौथे पॉइंट पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, आगे देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी। चौथा पॉइंट है मोलरिटी। मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। अब ये मोलरिटी क्या होता है इसको ध्यान दीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर देते हैं। डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलरिटी। और आप जानते हो कि 1 लीटर है, ठीक है, आप 1000 ml भी ले सकते हो। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिख दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है कि ये लीटर में होना चाहिए। इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट को N से डिनोट कर दिया और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को V से डिनोट कर दिया। ये है मोलरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मोल को निकालना पहले सीख लिया जाए, ठीक। पढ़े होंगे कि मोल इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। मोल को भी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या है, मोल गिवन मास बाय में मोलर मास, ठीक है। ये चीज गिवन मास यानी W और मोलर मास यानी स्मॉल m, ये चीज। तो मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय में मोलर मास। इसको उठा के यहां रख दीजिए, तो मोलरिटी इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास इनटू वॉल्यूम, किसमें होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये है आपका मोलरिटी। तो सबसे पहले हम लोग सीख ले कि मोल कैसे निकलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ले कि मोल कैसे निकलता है। अभी मोलरिटी को थोड़ा सा स्टॉप करके मोल सीखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करना है हमको, कैलकुलेशन ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया कि 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 6 ग्राम एसिटिक एसिड में मोल निकाल दीजिए। तो सिंपल चीज है, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय में मोलर मास, और मोलर मास आपको निकालने आता है। गिवन मास 6 और मोलर मास एसिटिक एसिड का कितना आ जाएगा,
60 यानी 0.1 मोल। 60 कैसे आ गया? यहां से ये दिया जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बता देता हूं मैं। देखिए कितने कार्बन है? 2, तो 2 इंटू एटॉमिक मास कितना है बेटा? 12 ग्राम एटॉमिक मास 12 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 इंटू 60। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 60। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये निकालना सीख रहे हैं मोल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 ग्राम NaOH और आपको निकालना क्या है? मोल। तो मोल इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास बाई में मोलर मास, यानी 4 बाई में 40। NaOH का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 ग्राम एटॉमिक मास दिया जाएगा ग्राम में, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। तो मोल ऐसे निकलता है। ठीक, अब आइए हम लोग मोलरिटी पे चलते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution, यानी molarity is equal to N by G, और N क्या होगा? given mass by में molar mass into volume। यहां से क्वेश्चन सभी करेंगे। मान लीजिए कि वॉल्यूम जो है ml में है, वॉल्यूम किसमें है? ml में, तो ऊपर क्या कर देंगे हम? 1000, क्योंकि लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम अभी इसी से एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो पहले क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन है कि 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते समय फाइंड मोलरिटी, कैपिटल M यानी मोलरिटी। अब मोलरिटी इक्वल टू होता है गिवन मास बाई में मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, लीटर में। गिवन मास कितना दिया गया है? 4 ग्राम सॉल्यूट का मास। ठीक है, ये सॉल्यूट का मास है। क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या है? मोलर मास, मोलर मास। और ये क्या है? वॉल्यूम, किसका? सॉल्यूशन का। ठीक, तो गिवन मास 4 ग्राम, मोलर मास NaOH का अभी निकाला था 40, और वॉल्यूम किसमें है ये ध्यान देना है, ml में है, 250 ml। ठीक है, कितना है? 250 ml। तो ऊपर क्या कर देंगे हम? 1000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 10, आंसर कितना आ गया? 0.4। अब यूनिट क्या लिखे? सिंपल लगा दीजिए m। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोलरिटी इक्वल टू N by T। या तो हो जाएगा यूनिट मोल पर लीटर, या दूसरा यूनिट हो जाएगा केवल m या मोलर। ये 3 तरह की यूनिट आप मोलरिटी में निकाल सकते हैं, मोल पर लीटर, कैपिटल M और मोलर। अधिकतर m दे देता है, तो आप 0.4 m लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मोलरिटी कि मोलरिटी क्या होता है। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लो कि मास परसेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? मास परसेंट, और मोलरिटी पूछ दिया। तो अभी हमने जाना है कि मोलरिटी इक्वल टू गिवन मास बाई में मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर ये ml में है तो ऊपर क्या कर देंगे? 1000। अभी इसी को इक्वेशन 1 माना था। ठीक है, क्या माना था? अब हम नया फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन। ठीक है, यानी सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं पता है, बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम सब सॉल्यूशन का है। ठीक है, वेट किसका है? सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का।
तो यहां से वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय में डेंसिटी। इसी को उठा के यहां रख दीजिए, एक नया फॉर्मूला आएगा, क्या देखिए, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास इनटू वॉल्यूम की जगह क्या रख देंगे, W by D, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन D, D ऊपर चला जाएगा। और 1000 को मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, 100 इंटू 10। अब बताइए थोड़ा सा, स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100 ये क्या होता है। यस, अभी पढ़ाया, स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100 क्या होता है। जी हाँ, मास परसेंट। दिस इज अ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी एक नया फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, ये हो गया 10 और ये x d बाई में m, जहां x क्या है, x इज व्हाट, मास परसेंट, मास परसेंट। क्या फॉर्मूला है, स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100, ये होता है मास परसेंट। ठीक, तो एक नया फॉर्मूला आ गया 10xd बाई में मोलर मास। ठीक, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, दूसरे फॉर्मूला है इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस हम कर रहे बता रहे हैं कि 5% बाई मास ऑफ NaOH, ठीक है, having density of solution या has density of solution is 1.2 ग्राम पर ml, कुछ भी ले लिया। फाइंड मोलरिटी। अब इस बार 5% बाई मास का मतलब कि ये मास परसेंट दिया गया है, यानी x की वैल्यू दे दी गई है। तो या तो फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दो, 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितना दिया है 5 और डेंसिटी कितना दिया गया है 1.2 और मोलर मास आपको पता है कितना होता है NaOH का मोलर मास 40, तो ये हो गया 6/4, इसका मतलब कि 1.5 m, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन में मास परसेंट दिया जाए। अगर मान लो फॉर्मूला आपको नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट से पहचानना है, तो सबसे पहले इसका मतलब बता दूं। इसका मतलब है मास परसेंट का डेफिनेशन होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया कि 5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, और किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका यही सेंस होता है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन था कि वॉल्यूम नहीं दिया गया है, तो क्या इससे सॉल्यूशन का मास पता है, यस। क्या डेंसिटी पता है, तो क्या वॉल्यूम निकाल देंगे। आगे देखते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमको निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम, और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। देखिए ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 1.2 ml, किसमें है, ml में। अब फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास इनटू वॉल्यूम। लीटर में निकालते हैं, लेकिन दिया क्या है ml में, तो ऊपर क्या कर देंगे हम 1000। अब इसी में वैल्यू पुट अप कर दीजिए। गिवन मास सॉल्यूट का 5, मोलर मास सॉल्यूट का 40, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है दिस वन, ठीक है, यानी 100, अब बाई है तो ऊपर चल जाएगा 1.2 और इनटू 1000। देखिए ये खत्म हो गया और आंसर कितना आ जाएगा 6/4, यानी 1.5 ये आंसर आ जाएगा। तो या तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके तुरंत निकाल लीजिए अगर मास परसेंट दिया है तब, या आप इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे कि 5% बाई मास का मतलब क्या है। तो 5% बाई मास का मतलब यही है कि 5 ग्राम सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। जैसे ही सोल्यूशन का मास पता चल गया और डेंसिटी सोल्यूशन का पता है तो यहां से वॉल्यूम निकाल देंगे और वॉल्यूम निकालने के बाद मेन फॉर्मूले पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा 1.5। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये मोलरिटी का दूसरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया। जब मास परसेंट दिया हो तो 10x/d में मोलर मास करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं मोलरिटी इक्वेशन। जैसे मान लो इक्विवेलेंट मोल है, ठीक है, यानी N1 इक्वल टू क्या है, N2 है। जब मोल इक्वल है तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे M1 है तो ये N1V1 हो जाएगा, तो यहां से N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1V1। उसी तरह N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M2V2। उठा के रख दीजिए, तो ये हो गया M1V1 इक्वल टू M2V2 इक्वल टू M3V3, और इसको कहते हैं मोलरिटी इक्वेशन। क्या कहते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है कि मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी दे दी गई है 1/2, वॉल्यूम दे दिया गया है 10 ml, इसका वॉल्यूम दे दिया गया है 20 ml, और यहां मोलरिटी निकालना है तो वही लगा दीजिए M1V1 वाला। तो M1V1 इक्वल टू M2V2। पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी, 1/2, वॉल्यूम कितना 10, दूसरे का निकालना है और वॉल्यूम कितना 20, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, यानी दूसरे की मोलरिटी कितनी आ गई 1/4। और क्या लिखेंगे, M। तो मोलरिटी इक्वेशन की हेल्प से आप कोई भी किसी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। जो नहीं कि M1V1 बराबर M2V2 ही हो, 3 सॉल्यूशन हुआ तो M3V3 भी हो सकता है। तो ये था मोलरिटी इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग मोलरिटी में डिराइव करने वाले हैं। क्या, देखिए, मान लीजिए कि सेम फेस हो जाए, सेम कंपोनेंट हो जाए, सेम कंपोनेंट हो जाए। सेम कंपोनेंट कहने का मतलब कि अगर पहला सॉल्यूशन एसिड का है तो दूसरा भी क्या हो जाए, एसिड का ही हो जाए। अगर बेस है तो दूसरा भी क्या हो जाए, बेस हो जाए। ठीक, इसमें हम लोग को सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है। कब, जब कंपोनेंट आपका क्या हो, सेम हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे M1V1 सेम के लिए प्लस M2V2 इक्वल टू MSVS। S क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MS, और VS की जगह क्या लिख दीजिए, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। और इस फॉर्मूले से आप सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन बना रहा है कि 20 ml ऑफ M/10 HCl react with 30 ml of M/5 H2SO4। ठीक है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब HCl और H2SO4 20 ml M/10 HCl 30 ml ऑफ M/5 H2SO4 से रिएक्ट करके सॉल्यूशन जो बना रहा है, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको निकालनी है। ठीक है, रिजल्टेंट मोलरिटी निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहला चीज, क्या दोनों कंपोनेंट सेम है, यस, क्योंकि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MS, और टोटल वैल्यूम क्या है
देखिए M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MSVS, VS की जगह टोटल वॉल्यूम लिख दिया जाए। अब बताइए कि M1 कितना है, M1/10, M1 कितना है 1/10, वॉल्यूम कितना 20, ओके। यहां से M2 की वैल्यू 1/5 और वॉल्यूम कितना दे दिया गया 30 और सोल्यूशन की मोलिटी निकालना है, टोटल वॉल्यूम बता दीजिए। तो 20 और 30 टोटल वॉल्यूम ये हो गया। अब ये देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 6, तो कितना हो गया 8 इक्वल टू ms और 30 प्लस 20 कितना हो गया 50। इसका मतलब कि सॉल्यूशन की मोलिटी कितनी आ गई 8/50। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब कंपोनेंट क्या हो सेम हो, ठीक है। उस सिचुएशन में दो कंपोनेंट सेम कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस सॉल्यूशन की मोलिटी कैसे निकालेंगे, तब फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। अब यहां पर अगर कंपोनेंट डिफरेंट हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर कंपोनेंट क्या हो जाए, कंपोनेंट क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए डिफरेंट। मान लो एक एसिड हो गया तो दूसरा क्या हो गया बेस हो गया, तो कोई चीज दिक्कत नहीं है, केवल प्लस की जगह माइनस लगा देंगे बस। और यहां पर सेम फॉर्मूला AsV1 प्लस V2। क्या कर दिया, जब कंपोनेंट डिफरेंट हो जाए, देख लीजिए क्वेश्चंस में, तो यहां पर माइनस लग जाएगा और इस तरह से रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ एक चीज और बता दें कि जैसे हमने दे दिया कि 5m एसिटिक एसिड, 5m एसिटिक एसिड, या इसी को हम ऐसे लिख दिया 5 मोलर एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। कैपिटल M का मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका सबसे पहले मीनिंग क्या हो गया कि 5 मोल ऑफ सॉल्यूट यानी एसिटिक एसिड प्रेजेंट किसमें है, प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये छोटे सी चीज में क्या क्या छुपा हुआ है उसको आपको निकालना है, तभी न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 5 मोल यानी मोल कितना 5, ऑब्वियसली मोलिटी तो 5 है ही, ठीक है। अच्छा, मोल पता है तो क्या आप मास निकाल सकते हो सॉल्यूट का, यस, क्योंकि मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय में मोलर मास। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, तो दिस वन, यानी मोल कितना है 5। मोलर मास एसिटिक एसिड का बताया था 60, ठीक है, और 5 6 300, यानी छोटे से क्वांटिटी में ये पता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या वॉल्यूम कितना है 1 लीटर या 1000 ml। अगर डेंसिटी दे दी जाती, ध्यान देना, इसी में डेंसिटी सॉल्यूशन की दे दी जाती 2 ग्राम पर ml, ध्यान दीजिएगा, तो क्या क्या और निकाल सकते थे। देखिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 2 ग्राम पर ml दिया गया है क्वेश्चन में, तो ml में है तो वॉल्यूम को किस में रखेंगे ml में, तो कितना 1000 ml, ml से ml कैंसिल, कितना आ गया 2000 ग्राम, यानी सॉल्यूशन का मास पता चल गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी सी क्वांटिटी में क्या क्या छुपा है वो निकाल रहा हूं। अब सॉल्यूशन का मास पता चल गया, सॉल्यूट का मास पता चल गया,
तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा कि सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यानी एक छोटी सी क्वांटिटी 5m एसिटिक एसिड में क्या क्या छुपा था ये ध्यान दीजिए। और अगर डेंसिटी दी जाती तो सारा चीज आप निकाल देते, क्योंकि 5m का मतलब हो गया कि 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर अभी मोलरिटी तक खत्म हो गया। कुछ टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स जरूर करें। ओके।